साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आए हुए हैं, जहां परम पूज्य बाबा साहब की अस्थियां हैं और उनका स्मारक है। साथियों, हम आपको वो स्थल दिखाएंगे जहां बाबा साहब की अस्थियां हैं और बाबा साहब के आप सीधे दर्शन यहां कर सकते हैं। बाबा साहब की अस्थियां यहां पर हैं। तो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जाटोगेट मोहल्ले के गणमान्य लोग परम पूज्य बाबा साहब की अस्थियां लेकर मेरठ आए थे। जो अस्थियां उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के पुराना मोहल्ला जाटो गेट जमात दरवाजे में बाबा साहब की अस्थियां मौजूद हैं और तमाम दूर दराज के लोग परम पूज्य बाबा साहब के जन्म जयंती एवं महापरिनिर्वाण पर हजारों लोग यहां पहुंचते हैं और परम पूज्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। साथियों, यही परम पूज्य बाबा साहब की अस्थियां हैं। यहीं से आप सीधे दर्शन कर सकते हो बाबा साहब के। काश परम पूज्य बाबा साहब दुनिया में जन्म नहीं लेते तो काश आज हम भी नहीं होते। परम पूज्य बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष नहीं करते, हमें हक और अधिकार नहीं दिलाते तो काश आज हम भी नहीं होते, और होते तो गुलामी की बेड़ियों में होते। आज हमको बोलने का, चालने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, यह संपूर्ण कितने भी अधिकार हमको मिले हैं वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत ही मिले हैं। साथियों, आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद भी, देश की आजादी के बाद भी हमारे लोगों का दिन प्रतिदिन शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। बड़े दुख के साथ बताया जाता है, आज भी ऐसी मनुवादी व्यवस्था के चलते हुए हमारे महामानव, हमारे मसीहा, भारत रत्न, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोग आए दिन प्रतिमा तोड़ते हैं। जबकि परम पूज्य बाबा साहब किसी एक विशेष जाति के नहीं थे, न ही विशेष धर्म के थे। परम पूज्य बाबा साहब एक भारतीय थे। उन्होंने भारत के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग के घरों में जो महिलाएं रहती हैं उनको भी कोई अधिकार नहीं था। उनको भी इसी प्रकार गुलाम बनाया जाता था जिस प्रकार से यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रखा जाता था। परम पूज्य बाबा साहब ने उपेक्षित, शोषित, वंचित वर्ग के साथ साथ भारत की संपूर्ण नारियों को अधिकार दिलाए। और आज भारत के इस व्यवस्था के चलते हुए भी भारत में सामंतवादी विचारधारा से ग्रस्त महिला शक्ति भी बाबा साहब को अपमानित करने का काम करती है। जबकि हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें तो यहां बेड़ियों में रखा जाता था, तुम्हें तो घर से निकलने का अधिकार भी नहीं था, तुम्हें तो चूल्हे में बैठाया जाता था, तुम्हें तो जिंदा जला दिया जाता था। ये जो देन थी परम पूज्य बाबा साहब की देन थी। आपको एहसान मानना चाहिए और आप कर्जमंद हैं परम पूज्य बाबा साहब के, जिन्होंने आपको संपूर्ण अधिकार दिलाए। साथियों, आज का वही दिन है जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब करोड़ों उपेक्षित, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को छोड़कर गए थे। और आज के दिन
पूरे देश के अंदर मातम छाया गया था। आज के दिन बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के घरों में चूल्हा वीरान हो गया था। चूल्हे में उदासी आ गई थी, उनके घरों में खाना पकवान भी नहीं बना था। चारों तरफा सिर्फ एक संदेश सुनाई दे रहा था कि हमारे मसीहा, हमारे भगवान हमें छोड़कर चले गए। आज वही दिन है। आज हमारे लिए इतना बड़ा दुख का दिन होता है जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं। काश परम पूज्य बाबा साहब आज जिंदा होते तो आज भारत का अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहां राजा होते। इनको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब की जहां अस्थियां हैं मेरठ के चमार दरवाजा में, यहां पर संपूर्ण मेरठ वासियों की एक पुरानी मांग है कि यहां परम पूज्य बाबा साहब के अस्थि स्थल को राज्य संग्रहालय बनाया जाए। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, बहन जी की सरकार भी रही और अब भाजपा की सरकार चल रही है। किसी ने भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरठ के आसपास कहीं भी परम पूज्य बाबा साहब की कोई अस्थियां नहीं है। उसके बाद भी राज्य सरकार परम पूज्य बाबा साहब के अस्थि स्थल को राज्य संग्रहालय क्यों नहीं बना रही है? अनेकों बार क्षेत्रीय लोगों ने डीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमारे चमार दरवाजे के संपूर्ण गणमान्य लोग एक संकल्प लेते हैं कि अब हम आंदोलन चलाएंगे और संघर्ष करेंगे और बाबा साहब के अस्थि स्थल को राज्य संग्रहालय बनाने की मांग को तेज करेंगे। साथियों, मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूं। देखिए, ये परम पूज्य बाबा साहब की पूरी अस्थियां हैं यहाँ पर, और ये धर्मशाला है। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब का चित्र है और यहाँ पर इस जर्जर हालात में परम पूज्य बाबा साहब का ये स्मारक है, जिसको बताते हुए भी हमको बहुत दुख होता है। हमने वो लोगों के अस्थि स्थल भी देखे, स्मारक भी देखे, मंदिर भी देखे और अनेकों धार्मिक स्थल भी देखे, लेकिन उनके यहाँ तो चकोर चौवन व्यवस्था रहती है, लेकिन हजारों करोड़ों उपेक्षित, शोषित, वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के स्मारक पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन या मेरठ के शासन प्रशासन को जानकारी में नहीं है? सबको जानकारी में है। वो सभी के लिए प्रस्ताव भेज देते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के स्मारक के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजते हैं। जबकि यहाँ अनेकों बार मोहल्ले वासियों ने प्रमुखता से मांग उठाई है, लेकिन अब आंदोलन किया जाएगा और परम पूज्य बाबा साहब की अस्थि स्थल को राज्य संग्रहालय बनाने की मांग को तेज किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।